शहर में इन दिनों सुरक्षा और ट्रैफिक सुधारने के नाम पर यातायात पुलिस ने सीसीटीवी लगवाए हैं और यही सीसीटीवी कैमरों से यातायात पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान बना रही है। और यातायात पुलिस चालान वसूलने के लिए लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को भी निरस्त करने जैसे प्रस्ताव कलेक्टर के सामने रख रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यातायात पुलिस के आला अधिकारी इंदौर शहर के ट्रैफिक जाम होने पर स्वयं का आकलन करते हैं? क्या कभी यातायात पुलिस ने इंदौर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए कोई टेक्नोलॉजी या योजना तैयार की जिसके माध्यम से ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके? और क्या किसी ट्रैफिक पुलिस ने जनता से ट्रैफिक दबाव के बारे में आम जन की राय ली? जी नहीं, ऐसा इंदौर में यातायात पुलिस ने कभी नहीं किया है, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं यातायात पुलिस को सीसीटीवी कैमरे घर बैठाकर कमा कर दे रहे हैं, तो मेहनत क्यों करनी है? लेकिन शायद यातायात पुलिस ये भूल गई है कि सजा देकर वह जनता की आक्रोश को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि किसी वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो गया तो वह काम कैसे करेगा, उसका घर कैसे चलेगा? इन बातों पर भी कभी यातायात पुलिस ने गौर किया? आज के समय में जब महंगाई की मार से आम जनता परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं उनको मुश्किल भी आ रही है, और ऐसे में कोई भी वाहन चालक ऐसे नए नए तरीके के चालान कैसे भर पाएगा? इस बात पर कभी भी किसी ने ध्यान दिया या फिर कलेक्टर साहब ने क्या इस बात पर गौर किया? इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आज जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई, जिसमें ई चालान की वसूली पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सीसीटीवी के सही उपयोग पर भी मंथन किया गया। देखिए, आज पुलिस कमिश्नर साहब के साथ में और अन्य सभी पुलिस और नगर निगम स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसमें 2-3 चीज़ों पे निर्णय लिया गया है। सबसे पहले तो एक जो ई चालान की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा और सुधार की भी आवश्यकता है और सख्ती लाने की आवश्यकता है, जिस संबंध में जो पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा और हमारे द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि इसको और हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे। जो हमारी टीम है उसको भी बढ़ाएंगे, जो चालान जनरेट हो रहे हैं उनका सख्ती से हम लोग कंप्लायंस कराएं और उनकी वसूली कराएं, इस हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। खास तौर पर जो रिपीट ऑफेंडर हैं, जिन्होंने 5 बार या 3 बार से अधिक किसी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो वहां तक हमारी टीम फिजिकली जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर उनके वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त करने की भी कार्रवाई करी जाएगी। ऐसा आज बैठक में जो है वो निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ एक जो सर्विलेंस से रिलेटेड एक सीसीटीवी से संबंधित जो पॉलिसी आई है और उसमें एक मास्टर इंटीग्रेटर को अपॉइंट किया जाना है, जो हमारा सीसीटीवी के माध्यम से डेटा आएगा उसका वो एनालिसिस कर सके और एआई के माध्यम से जो चीज़ें चाहिए किसी क्राइम के डिटेक्शन के लिए, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हों उसमें। इस हेतु प्रयास किए जाएंगे और आगामी 15-20 दिनों के अंदर इसका जो टेंडर है उसको लाइव किया जाएगा। तो और साथ में ये भी आज की बैठक में फैसला हुआ है कि ये ट्रैफिक से रिलेटेड और ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी सीसीटीवी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं इनको लेके एक बार हर महीने एक बैठक हुआ करेगी, जिसमें सीबी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा जो भी संबंधित अन्य विभाग हैं उनको निर्देश जारी किए जाएंगे। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।